Hello student, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher and now today we start the continue chapter of equilibrium. तो बेटा हम इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर जो हमने आज स्टार्ट करना है वो है कॉमन आयन इफेक्ट। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था पीएच के बारे में डिस्कस किया था बेटा, पेज नंबर इसी पेज पे ही है आप जिसको आपका नोट्स दिए हैं, तो नीचे की तरफ है कॉमन आयन इफेक्ट है। अब कॉमन आयन इफेक्ट होता है क्या जनरली? द फिनोमिना इन विच द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is decreased by the addition of strong electrolyte having a common ion is called common ion effect, जिसमें आपका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। कब? बाय एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब आप उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है वो क्या हो जाए, वीक डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम आयन इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वीक बेस है जो इस डिक्रीज कर सकते हैं हम इसको, मतलब इसका एडिशन जो है बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड डालकर, जिसका क्या है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कॉमन आयन क्या होगा इसके अंदर? अमोनियम आयन है। ऐसे ही हम एसिटिक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो वीक कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसिटेट, ठीक है, जो कॉमन आयन क्या होगा इसके अंदर CH3CO नेगेटिव होगा। तो ये तो है बेटा कॉमन आयन इफेक्ट। तो आपको कॉमन आयन इफेक्ट पता होना चाहिए। कॉमन आयन इफेक्ट करेगा क्या, मेनली क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है कंसनट्रेशन, ठीक है, किसकी? ऑफ की वीक इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, डिसोसिएशन जो है। इसके बाद आता है बेटा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? मेनली जिसको आप क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं इन वाटर में जब तक उनके बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश ना हो जाए। व्हेन ए सेपरेटली सोल्यूबल सॉल्ट, सेपरेटली सोल्यूबल का मतलब है जो बहुत ही कम डिज़ोल्व होते हैं, सेपरेटली सोल्यूबल सॉल्ट जैसे कि सिल्वर क्लोराइड और बेरियम सल्फेट इज डिज़ोल्व इन ए वाटर एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन द अनडिज़ोल्व सॉलिड सॉल्ट एंड आयंस ऑफ द डिज़ोल्व सॉल्ट। तो दो के बीच में क्या कर जाए, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर जाता है, ठीक है, कौन सा? अनडिज़ोल्व सॉलिड सॉल्ट और आयन ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट, जो उसके अंदर डिज़ोल्व कर जाए और जो बाकी डिज़ोल्व नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल AgCl है डिज़ोल्व इन ए वाटर, तो क्या बनाता है, Ag प्लस Cl नेगेटिव है। अगर आप जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लोगे तो कैसे निकाल लोगे बेटा, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कर दीजिए, AgCl इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से KSP आपका आ जाएगा, जो KSP क्या है, ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा जो कंसंट्रेशन ऑफ नीचे जो डिवाइड में आपका रिएक्टेंट है AgCl है, अगर आप उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे K इंटू AgCl जो कांस्टेंट बन गया है, तो उसको हम एज लिख दिया सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो KSP आपका किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट है ए कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस Cl नेगेटिव। तो इससे आप किसी की भी क्या कर सकते हो, KSP फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? जैसे कि आपको बेरियम सल्फेट की KSP निकालना है तो बेरियम 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव, और इस तरह से ऐसे ही Mg3O4 मैग्नीशियम फॉस्फेट की आप सोल्यूबिलिटी निकाल दो 3Mg2 पॉजिटिव और 2 फॉस्फेट नेगेटिव। जो जितना कोफिशिएंट होगा वो उसकी पावर बन जाएगा, ये ध्यान रख लेना। थस द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ इट्स आयन, जो मैंने आपको बताया डेफिनेशन से, इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद ईच कंसनट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्यूबिलिटी की, भाई क्या क्या निकाल सकते हो आप। सबसे पहला हम कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कोई जो भी आपका कंपाउंड है वो जब आप डिज़ोल्व करोगे तो आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा A प्लस B नेगेटिव, और जो सोल्यूबिलिटी कंसनट्रेशन है वो हम S मोल पर लीटर मान लेते हैं। जैसे कि KSP है, यहाँ पे आप निकाल रहे हो कंसनट्रेशन ऑफ A कंसनट्रेशन ऑफ B की SS मान लिया, तो यहाँ पे S² बन गया है। तो यहाँ से आप सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो है कंसनट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं रूट KSP।
बाय द नोइंग द एस पी वी कैन कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी, जो भी आप निकाल सकते हो। दूसरा है इन प्रिडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आयनिक प्रोडक्ट जो है या सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट है वो आपके लेस है और आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, दैट इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी अगर आयंस ज़्यादा बन रहे हैं। इसके बाद अगर आपका आयनिक प्रोडक्ट और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो दोनों इक्वल है तो जो सॉल्यूशन होगा वो आपका सैचुरेटेड बन जाएगा, यानी फर्दर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तीसरा है अगर आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, लेस होगा देन किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब है कि अब प्रेसिपिटेशन डज नॉट अकर। इतना समझ में आ गया। बेटा नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाइए, 23 पेज पे है। डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड आयनिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, आयंस का इन इलेक्ट्रोलाइट। और आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसनट्रेशन। और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे होती है और ये एट एनी कंसनट्रेशन। सेकंड है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली द सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और ये क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड है इट हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है, चेंज होती है विद चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयन से। क्लियर। इसके बाद सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला है इट इज़ एप्लीकेबल बोथ इलेक्ट्रोलाइट यानी NaCl और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूरिया, सोल्युबिलिटी दोनों के लिए निकाल सकते हैं। जबकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है जो डिजॉल्व होंगे। दूसरा है इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय कॉमन आयन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी सॉल्युबिलिटी है वो हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं बाय कॉमन आयन एडिंग इफेक्ट से कर सकते हैं। जबकि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा एट एनी गिवन टेम्परेचर पे। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। पहला है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम इनका काफ़ी यूज़ करते हैं। सबसे पहला एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl इन ए ग्रुप, एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl इन ए ग्रुप। तो जैसे कि ये इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से हैं आपके, जैसे कि Hg2 पॉजिटिव, Pb2 पॉजिटिव, बिस्मिथ, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। और ये दिस कैटायन आर प्रेसिपिटेटेड एज देयर सल्फाइड की फॉर्म में होंगे तो ये बाय पासिंग H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ड्यू टू प्रेजेंस और ड्यू टू द कॉमन आयन यानी H प्लस द डिग्री ऑफ, नेक्स्ट पेज बेटा, ड्यू टू द कॉमन आयन एंड द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन H2S is decreased so only second group radical are out, it is not so that second group। मतलब इससे आप ग्रुप वगैरह की जो मतलब लैब के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं उनका आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो उनकी हेल्प से। ठीक है। इसके बाद है एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन ग्रुप थर्ड के अंदर डालोगे तो आप किन किन का पता लगा सकते हो, एल्यूमिनियम का, क्रोमियम का एंड सिलीनियम का। इनका आप पता लगा सकते हो कि अगर प्रेसिपिटेट बनते हैं तो दीज आयन आर प्रेसिपिटेटेड एज ए हाइड्रोक्साइड बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ड्यू टू द कॉमन आयन, कौन सा, NH4 पॉजिटिव। द डिग्री ऑफ आयनेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिक्रीज सो दैट वी कैन फाइंड द प्रेसिपिटेट ओनली थर्ड ग्रुप, नॉट फोर्थ, नॉट फिफ्थ, नॉट सिक्स्थ। ठीक है, इनकी नहीं पता नहीं लगा सकते हम। इसके बाद है सॉल्टिंग ऑफ NaCl है। NaCl जो होता है जब डिसोशिएट करेगा तो Na+Cl नेगेटिव बनाएगा, H+Cl में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो व्हेन HCl गैस पास थ्रू ए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ NaCl देन ड्यू टू द कॉमन आयन क्लोराइड जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaCl इंक्रीज एंड equilibrium will be shifted in a backward direction and NaCl is precipitate out। ओके, तो ये आज आपको इतना पढ़ना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। और
ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चंस जो है साथ साथ इनके न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले आप करते रहो ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो जाए। ओके, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ओके, थैंक यू।